नमस्कार। और इस समय हल्द्वानी ट्रेंडिंग है। हल्द्वानी में जी हल्द्वानी की बेटी इंटरनेशनल स्विमर है और आप इस समय लाइव देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? क्योंकि स्विमिंग इस समय बहुत ज़्यादा उठान पर है, एकदम ट्रेंडिंग कर रहा है, खासकर पेरिस ओलंपिक की वजह से। पेरिस ओलंपिक में आपने देखा है कि लूना अलोंसे उसकी बेहद खूबसूरती की वजह से बाहर कर दिया गया और इसको लेके भी आपसे सवाल जवाब होंगे। फ़िलहाल आपने हल्द्वानी की यहाँ की बेटी हैं और किस तरह की अपना जीवन अपने परिचय के साथ थोड़ा मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैं यहाँ जन्मी हूँ हल्द्वानी में और यहीं से पली बड़ी हूँ। मेरी शादी बॉम्बे में हुई थी और तब से मैंने मेरा स्विमिंग करियर स्टार्ट किया था। जब मैं यहाँ हल्द्वानी में थी मैं नदी वगैरह में स्विमिंग करती थी थोड़ी थोड़ी, जैसे अपना पहाड़ों में नदियाँ रहती हैं, फिर अपना गोला बैराज का डैम है वहाँ मैंने स्विमिंग किया स्काउट गाइड में। फिर मेरा एनसीसी थी उसमें मैंने स्विमिंग किया। मैंने अभी तक जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग किया है 19 किलोमीटर किया है और वो भागीरथी रिवर में मुर्शिदाबाद में हुआ था। तो वहाँ पर मुझे बुला चौधरी ने, अर्जुन अवार्डी बुला चौधरी ने, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था। दुबई में मैंने 3 किलोमीटर स्विमिंग किया इंटरनेशनल। वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था। दुबई के और भी मेरे पास गोल्ड मेडल्स हैं दुबई के। और इसके बाद में मैंने नेवी में किया 6 किलोमीटर। वहाँ मुझे 3 बार नेवी चीफ़ ने अवार्ड दिया हुआ है। संक्रॉक टू गेटवे ऑफ इंडिया मैंने किया हुआ है। उसके बाद में मैंने मालवन स्विमिंग है वो 6 बार मैंने जीता हुआ है। और अभी मैं करेंटली मैंने नेवी में अपॉइंटेड हूँ मैं, तो नेवी में मैंने कोच हूँ वहाँ मैं सिखा। जीवन में कब से स्टार्ट किए अपने? जैसे हल्द्वानी में आप रहती थी तो किस उम्र से स्टार्ट? मैं शायद 12-13 साल की थी, तब मैं स्काउट गाइड में थी। तो गाइड में हमने वहाँ पर हमें एक कोई गाइड के जब हम कैंप रहते हैं तो हम नैनीताल में थे और वहाँ जो ये था ना प्लेन एरिया है अपना, वहाँ हमारे कैंप लगे हुए थे, वहाँ हम नदी में गए थे। उसके बाद मैंने ललित महिला स्कूल में कुछ टाइम पढ़ा है। उसके बाद GGIC से मैंने 12th किया है। बाद में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मोतीराम बाबूराम इंटर डिग्री कॉलेज से किया है। तो मेरी हॉबी शुरू से था, बट यहाँ अपने यहाँ पूल वगैरह कुछ भी नहीं थे तो और ऐसा माहौल ही नहीं था उस वक्त यहाँ स्पोर्ट्स का। लेकिन जब ये जो स्विमिंग है आप प्रतियोगिता में सिखाती भी हैं और भाग भी लेती हैं, पार्ट भी लेती हैं, तो आपको कुछ ऐसे अवार्ड मिले जो मतलब हाँ इंटरनेशनल लेवल के हैं मेरे पास, नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है। ये दुबई में जो मेरे को गोल्ड मेडल मिला वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 19 किलोमीटर में जो मुझे पार्टिसिपेशन मिला वो SFI स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है वो कंपटीशन, और वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस कंपटीशन है। वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नेवी चीफ ने जो मुझे मेडल दिया वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 मेडल में मतलब मेरी ज़िंदगी तैराकी को लेके इंडिया में इसमें क्या स्कोप है और लोगों को भाग लेना चाहिए? क्या तैराकी को लेके अभी बहुत स्कोप है, क्योंकि जब कोरोना हुआ तो कोरोना में सबको कोरोना हुआ, लेकिन जो स्विमर्स थे स्विमर्स को किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत किसी को हुआ भी ना, किसी को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और कैजुअलिटी तो एक भी स्विमर को नहीं हुई है। और मैं एक्वा थेरेपिस्ट भी हूँ। तो जैसे अभी बड़े लोग हैं उनके नी वगैरह ख़राब हो जाते हैं, फिर बोन की किसी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, उसके बाद जो स्विमिंग है उसमें हाइड्रोथेरेपी एक चीज़ है, वो आप शायद उसमें देख लेना, एक्वा थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो स्विमिंग जब आजकल हमारे बच्चे पैदा होते हैं तब से उनको स्विमिंग सिखाइए, और ये बहुत नेसेसरी। और जो ओल्डर पीपल हैं उनको भी पानी में चलना ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो ये सबके लिए अच्छा है। जो पेरिस जो ओलंपिक चल रहा है इसमें जो लूना अलोंसे है उसको आउट ऑफ कर दिया गया कि खिलाड़ियों ने शिकायत की कि वो बेहद खूबसूरत है और उनका जो कंसंट्रेशन है नहीं लगता है खेल में, तो लिहाजा उसको बाहर कर दिया गया। उसको कारण है ये, खाली जो कह रहे हैं ना खूबसूरती, यही हम आपसे जानना है क्योंकि आप ये खूबसूरती जो है ये कुछ मायने नहीं रखती है, ये टेक्निकल रीजंस हैं। जैसे वो विनेश फोगाट के साथ हुआ है तो ये टेक्निकल रीजंस हैं। तो लोग तो कुछ क्या माना होता है, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे उसको तो आउट ऑफ वेट, जैसे उसका 52 किलो था, उसको टाइम दिया कि आधे घंटे में और उसने 2 किलो घटा लिया, 100 ग्राम 100 ग्राम अब आया। तो इसमें क्या टेक्निकल कारण होते हैं ये हम आपसे जानना चाहते हैं। स्विमिंग में तो स्ट्रोक्स जो रहते हैं उसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, डाइव सही नहीं मारी उसमें कोई डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो स्विमिंग करते हुए आप सोचोगे मैं फर्स्ट आया, लेकिन वो फर्स्ट नहीं होते, उसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। उसमें भी तरीके होते हैं कि किस एंगल से मारा गया, उस एंगल को जस्टिफाई किया
क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अभी तक जो हमारे मास्टर्स गेम्स भी होते हैं मैं सब में पार्ट लेती हूँ, अब तक पार्ट लेती हूँ। और मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे और यहाँ की जो यंग जनरेशन है, ओल्ड भी जो मास्टर्स गेम्स खेल सकती है, उसमें हमारे यहाँ के लोग आएँ। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ हल्द्वानी आके, तो मैं यहाँ आके और तैयार करने को तैयार हूँ।